देखिए, कांग्रेस को इस टाइम पे ये पता है कि कांग्रेस को सीधा सीधा दिल्ली की नहीं देश की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस को ये पता है कि आज कांग्रेस कहीं भी नहीं खड़ी है। कांग्रेस को ये पता है कि अगर आज उन्हें दिखना है तो उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये वही कांग्रेस है जो अपने किसी विधायक से मिलने के लिए भी 3-3, 4-4 महीने का समय देती थी। ये वो कांग्रेस है जिसे सालों लगे जमीन पर वापस आने में। तो ये अच्छी बात है, इन्हें जमीन पर आना चाहिए। कांग्रेस का तो काम ही यही है किसी न किसी पे नाम लगाना। और दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है सन 2012 का है, उस टाइम कांग्रेस थी ना कि बीजेपी थी। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि किसने घोटाला किया कि किसने नहीं करा। आज जनता जाग चुकी है। जनता अपने सवालों के, अपने घोटालों के हिसाब मांग रही है। उन्होंने पूरे देश की जनता को ऐसा लूटा है और एक परिवारवाद पार्टी चलाने की कोशिश करी है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी चीजों को लेके आज कल सड़कों पे उतरी हुई है, वो भी रेगुलर बेसिस पे, जिस चीज का कोई तर्क नहीं है। आप कह रहे हो कि जो ईडी है वो ईडी का गलत उपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये जानते हुए कि ईडी और सीबीआई जैसी जो एजेंसीज होती हैं वो निष्पक्ष एजेंसीज होती हैं। अगर आपके नेता इतने ही साफ हैं, अगर आपके नेता इतने ही सच्चे हैं, तो आपको तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आपको तो एजेंसी को पूरी वो करनी देनी चाहिए जो भी वो अपनी कार्यवाही करना चाहते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो कि इस समय नेशनल हेराल्ड मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है वो विरोध प्रदर्शन निकाल रही है कि बीजेपी हमको फंसाने का काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट निकाल रही है। ये बात करेंगे, हमारे साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। बीजेपी जो है सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आज जो है युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा हुआ है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी चीजों को लेके आज कल सड़कों पे उतरी हुई है, वो भी रेगुलर बेसिस पे, जिस चीज का कोई तर्क नहीं है। आप कह रहे हो कि जो ईडी है वो ईडी का गलत उपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये जानते हुए कि ईडी और सीबीआई जैसी जो एजेंसीज होती हैं वो निष्पक्ष एजेंसीज होती हैं। उसके बाद आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो और अपने नेताओं को, अपने उन चोर नेताओं को साफ साबित करने की कोशिश कर रहे हो जिनके ऊपर 2G, 3G, कॉमनवेल्थ जैसे कई मामले ऑलरेडी दर्ज हैं। अगर आपके नेता इतने ही साफ हैं, अगर आपके नेता इतने ही सच्चे हैं, तो आपको तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आपको तो एजेंसी को पूरी वो करनी देनी चाहिए जो भी वो अपनी कार्यवाही करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले भी देखा गया, जब भी ऐसे इस मामले में राहुल गांधी का नाम सामने आता है, पूरे देश भर से उठ के कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच जाते हैं, फिर आकर के जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। तो क्या लग रहा है अभी आगे ये कांग्रेस और प्रदर्शन ऐसा लगातार? देखिए, कांग्रेस को इस टाइम पे ये पता है कि कांग्रेस को सीधा सीधा दिल्ली की नहीं देश की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस को ये पता है कि आज कांग्रेस कहीं भी नहीं खड़ी है। कांग्रेस को ये पता है कि अगर आज उन्हें दिखना है तो उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये वही कांग्रेस है जो अपने किसी विधायक से मिलने के लिए भी 3-3, 4-4 महीने का समय देती थी। ये वो कांग्रेस है जिसे सालों लगे जमीन पर वापस आने में। तो ये अच्छी बात है, इन्हें जमीन पर आना चाहिए। तो अभी ये प्रदर्शन कैसे ऐसे चलता रहेगा? क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उनका तो यही कहना है कि जब तक ईडी जो है इस मामले से छोड़ नहीं देती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, ये तो आगे शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। जिन्हें लग रहा है कि आज हम उनके आदेश पे हम आज आए, क्योंकि गलत तो हो ही रहा है। आप गलत के खिलाफ मांग कर रहे हो। अगर आगे भी ऐसा लगा कि कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी तो हम आगे भी अपने जो प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर निखिल चौहान राजपूत है। निखिल चौहान, यही दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी सर, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड का जो मामला है काफ़ी पुराना मामला है और इसमें 12 साल हो चुके हैं। फिर से जो है मामला लाइमलाइट में आया है, लेकिन कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि ये जानबूझ करके बीजेपी जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को फंसाने का काम कर रही है। देखो जी सर, कांग्रेस का तो काम ही यही है किसी न किसी पे नाम लगाना। और दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है सन 2012 का है, उस टाइम कांग्रेस थी ना कि बीजेपी थी। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि किसने घोटाला किया कि किसने नहीं करा। आज जनता जाग चुकी है। जनता अपने सवालों के, अपने घोटालों के हिसाब मांग रही है। उन्होंने पूरे देश की जनता को ऐसा लूटा है और एक परिवारवाद पार्टी चलाने की कोशिश करी है। तो एक तरफ जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर मामला कसा जा रहा है, दूसरी तरफ दूसरे मामलों में रॉबर्ट वाड्रा, उनके खिलाफ भी लगातार जांच जो है वो जारी है। देखो सर, रॉबर्ट वाड्रा का तो ये है कि रॉबर्ट वाड्रा सब जानते हैं कि यहाँ का जो भू माफिया है सबसे बड़ा वो रॉबर्ट वाड्रा ही है। उसने कई जमीनों पर कब्जा कर कई लोगों के साथ गलत करा है। आज जनता जाग चुकी है, हमें न्याय, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा हम फिर दोबारा
प्रोटेस्ट करेंगे, फिर दोबारा हम प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं हम प्रदर्शन करेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है कि बीजेपी जो है वो जानबूझ करके लोकतंत्र को जो है दबाने के लिए जो है हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है, ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है बीजेपी पार्टी पे। और चोर क्या करेगा? चोर कभी ये नहीं बोलता कि मैंने चोरी की है। तो मतलब ईडी का दुरुपयोग पिछले 60-65 सालों से कांग्रेस सत्ता में थी, तो मतलब उनको पता होगा कि भाई ईडी के कैसे दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि उन्होंने किया होगा ऐसा, है ना। जैसे आपातकाल लगा देते थे, वो सारी संस्थाओं को अपने घर के खुद मालिक थे और अपना नौकर समझते थे सभी संस्थाओं को। तो उन्हें ऐसा लगता होगा देश ऐसे ही चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता अर्जुन जी। अगर कुछ किया है तभी तो आग लगी है, तो धुआं निकल रहा है ना। जब ये दोनों माँ बेटे उसमें 76% के साझेदार हो जाते हैं, पार्टनर हो जाते हैं, उसमें सैम पित्रोदा और दुबे वो 24% के जो हिस्सेदार हो जाते हैं। एक 2000 करोड़ की कंपनी को ये लोग सिर्फ 50 लाख में खरीद लेते हैं। तो ये सब जो टेक्निकल पॉइंट है, ईडी उन्हें रखेगा ना कोर्ट के आगे। आप अपने सबूत रखना कोर्ट के आगे, आप बेगुनाह होगे तो आप छूट जाओगे। आपने अमित शाह जी को भी फंसाने की कोशिश करी, मोदी जी को भी फंसाने की कोशिश करी, उन्होंने कभी कोई ड्रामा नहीं करा। वो आराम से कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट के सामने अपनी बात रखी और निष्पक्ष तरीके से कोर्ट ने उनकी बात सुनी और उनको जमानत दी या बेल दी और उसमें खारिज करा मामले को। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो इतना बिलिया खिंचिया क्यों रहे हैं? ये कुछ नहीं किया है तो कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, एक तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा के पीछे भी ईडी लगा दी है, उनको भी बुलाया जा रहा है जांच के लिए, पूरे परिवार के पीछे लग गए हैं लोग। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, ये सब तो हम छोटे से सुनते आए हैं ना, किस तरह से इन देश में कॉमनवेल्थ घोटाला, है ना। हम छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते थे, तब से किस तरह से हुटिंग हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स की जब शुरुआत हुई थी सुरेश कलमाड़ी जी के खिलाफ। तो ये सब हमने देखा है कि कांग्रेस की घोटालों की सरकार या घोटाले में सरकार रही है। ये सब हम शुरू से देखते आए हैं, इस देश का बच्चा बच्चा देखता है, तभी आज देश से उसको एक तरफा नकार रखा है कांग्रेस को। क्या लग रहा है अभी अगर कांग्रेस इतना प्रोटेस्ट कर रही है और जिस हिसाब की चीजें सामने आई हैं और जो 50 लाख रुपए से 2000 करोड़ रुपए की कंपनी खरीद लेना, अगर कल को ये आरोप उसमें दोषी माने जाते हैं, अगर माने जाते हैं, तो क्या लग रहा है उसके बाद अभी जैसे वक्फ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बंगाल में इतनी आगजनी की जा रही, क्या वैसे ही ये माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो सकता है आगे चलकर? देखिए, देश में माहौल बिगाड़ने का प्रयास तो इन्होंने हमेशा से किया ही है। कभी सिखों को मारने का, कत्लेआम मचाने का, आपातकाल लगाने का, उस तरह से मुसलमानों के अंदर भी डर बैठाने का, क्योंकि इनको पता है कि इनका मुसलमान थोड़ा बहुत वोट बैंक जो है बचा कुचा मुसलमान वोट बैंक है, तो ये उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम्हारी जमीनों को हड़प लेंगे। लेकिन अब देश का मुसलमान भी जागरूक हो रहा है। मोदी जी के साथ अभी एक मुसलमान कम्युनिटी मिली है, वो समझ रही है कि हमारे देश का भला किसमें है। आज तक कांग्रेस की मानसिकता ये रही है कि सिर्फ मुसलमानों को पंचर बनाने तक ही सीमित रखो, इनको कभी पढ़ने मत दो। इनको आज तक घर किसने दिया? मोदी जी ने दिया। शौचालय किसने दिया? मोदी जी ने दिया। हर गांव तक बिजली किसने पहुंचाई? मोदी जी ने पहुंचाई। मुसलमान के घर में भी बिजली पहुंची है, मुसलमान के घर में भी टॉयलेट पहुंचा है। तो लेकिन ये देश में वक्फ कानून के नाम पर मुसलमान को बरगलाने का प्रयास करते रहेंगे। सेम उसी तरह से अब अपने लिए कुछ तो बोलेंगे ना, बचने के लिए क्या बोलेंगे कि भाई भावने की बदले की भावना से राजनीति हो रही है, यही सब तो बोल के वो बच सकते हैं। और क्या उनको बोलने के लिए? आपका क्या नाम हुआ? आगे आ जाइए। राहुल पंडित, जिलाध्यक्ष नवीन सादरा। क्या कहेंगे ये जो पूरा मामला चल रहा है और कांग्रेस पार्टी कह रही है हमें फंसाया जा रहा है?